नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान, कंगले पाकिस्तान की, भिखमंगे पाकिस्तान की, नंगे पाकिस्तान की पिटाई कर रहा है। जो बार बार आता है, सीमा में घुसने की कोशिश करता है हमारी, और पिटाई खा के जाता है। कल रात तकरीबन 400 ड्रोन भारतीय सीमा में उन्होंने अपने उड़ाए, और 400 के 400 ड्रोन को हमारी एयरफोर्स ने गिरा दिया। पिटाई लगातार जारी है। जनता हमारे साथ है, राहुल भाई हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे वो क्या कहेंगे। 3 दिन से पिटाई जारी है, लेकिन कल तो हद हो गई। 8 बजे के बाद ही हमले करने शुरू। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सेना की, कह रहे हैं 400 ड्रोन हमारी सेना में, हमारी सीमा में घुसे थे, जिनको भारतीय सेना ने मार गिराई। कंगले पाकिस्तान की अकल कब ठिकाने आएगी? बारूद बदन बन जाए, बने इश्क चिंगारी, है एक भारतीय आर्मी पूरे पाक पे भारी। वो पाकिस्तान जो आटे आटे को पहले मोहताज है, कटोरा लेकर के कभी IMF के पास तो कभी तुर्की तो कभी चाइना जा रहा है, वो भारत से मुकाबला करेगा। और मैं दूसरा सलाम करता हूं अपने नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने S-416 खरीदा, विपक्ष की एक बार नहीं सुनी। जिन्होंने राफेल खरीदा, विपक्ष की एक बार नहीं सुनी। जिन्होंने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दी, विपक्ष की एक बार नहीं सुनी। जिन्होंने सेना को छूट दे दी, हाथ खोल दिए, विपक्ष की एक बार नहीं सुनी। जिन्होंने विदेश यात्रा कर करके विदेशों से इतने अच्छे संबंध बना लिए कि आज वो संबंध काम आ रहे हैं, विपक्ष की एक बार नहीं सुनी। जिन्होंने जा करके हमारी जितनी भी परमाणु शक्ति हो, राफेल शक्ति हो, आइटम बम हो, जितने भी फाइटर जेट हो, सबकी डील भी करी और भारत में भी बनाए, चाहे वो तेजस हो चाहे ब्रह्मोस हो। आज वो कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। आज विक्रमादित्य काम आ रहा है, जो हमारा भाई विक्रम, वो काम आ रहा है। आज हमारा सुदर्शन चक्र काम आ रहा है। जाकर के देखिए, हमारे तो हथियारों के नाम भी ऐसे ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर के इनकी पैंट गीली हो गई। आप जाकर के देखिए, वो रावलपिंडी के अंदर एक ड्रोन गिरा जाकर के, और वहां का नेता कहता है बिजली गिरी है, बिजली, आसमानी बिजली। वहां पर जाकर के हमारे ड्रोनों ने जाकर के तहलका मचा दिया, और वो वहां पर जाकर के कह रहा है कि हमने भारत के 4 से 5 जो राफेल है गिरा दिया। और जब वहां पर क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहता है हमने तो सोशल मीडिया पे देखा। ये वहां के रक्षा मंत्री का बयान है। आप बताइए, जिस देश का रक्षा मंत्री सोशल मीडिया पे निर्भर करता हो, उस पाकिस्तान की हालत क्या होगी? लेकिन हमारे 36 शहरी इलाकों को टारगेट किया गया। अमृतसर, भटिंडा, पंजाब, जालंधर, पठानकोट, हमारे शहरी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं 400 ड्रोन। वो तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो 400 में से एक भी हमारी सीमा में नहीं घुस पाया। लेकिन हमारे तरफ से, हमारी सेना की तरफ से 4 या 8 जगहों पर निशाना साधा गया है। तो खुला हैंड अप दे देना चाहिए, लाहौर पर चढ़ाई कर देनी शुरू कर देनी चाहिए मोदी सरकार को और हमारी इंडियन आर्मी को। कर दी, रात को लाहौर पे चढ़ाई कर दी। आज वो सारे छातियां पीट पीट करके रो रहे हैं। किसी की कुर्सी उड़ गई तो किसी का लेंटर टूट के गिर गया। और मैं कहीं ना कहीं परविंदर सिंह पन्नू जैसे लोगों को भी लख लानत देने की बात करता हूं, जो हिंदू और सिख भाईचारा खराब करने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। उस पाकिस्तान की कायराना हरकत ऐसी हुई कि पुंछ के अंदर हमारे गुरुद्वारे के ऊपर उसने हमला किया, जिसमें ग्रंथी साहब के साथ मिल रहे 5 सिख भाइयों की शहादत हो गई। और न जाने कितने बेचारे वहां रह रहे निर्दोष लोगों की हत्या उसने कर दी। उसने नहीं देखा कि मैं गुरुद्वारा साहिब पे छोड़ रहा हूँ, सिखों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, या आम जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और दूसरी कायराना हरकत उसने करी जब हमारे दरबार साहिब, हमारे गुरु घर, जहां पर हजारों नहीं लाखों लोगों का पेट भूख मिटाने का काम किया जाता है, उसके ऊपर मिसाइल टांग दी। और वही S-400 ने उसको निस्तानाबूद किया, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा था। उसी राफेल ने करतब करके दिखाया, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी चला गया था। आप लोग इनका समर्थन करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं, जो आर्थिक तौर पे तो छोड़ो, सेना के बल के रूप में भी हमें कमजोर करने की बात करते हैं। लेकिन भैया, ये तो उधर से तालिबान भी पिटाई कर रहा है, उधर से अपने बलूचिस्तान ने पिटाई करनी चालू कर दी। लेकिन हमारे देश में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो अपनी स्टेटमेंट जारी की, कह रहे हैं ये वक्त नहीं है लड़ाई का, युद्ध का वक्त नहीं है, वॉर बंद करो और दोनों देश शांति से बात करो। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड। आप उसको याद आ रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? कहिए इन आतंकवादियों को जब पनाह दिया था तब का नहीं बोले, तब का नहीं बोले। और मैं तो कहता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो घड़ी चल रही है,
ये जो भारत और पाकिस्तान में युद्ध की घड़ी चल रही है, इसमें हमारे को इजराइल का विपक्ष जैसे साथ दिया इजराइल का, वैसे ही भारत के विपक्ष को भारत का साथ देना चाहिए। जो हमारे देश के अंदर, क्या वो देख करके मिसाइल फेंकेगा कि भैया मैं लाल किले के ऊपर मिसाइल छोड़ रहा हूँ, क्या वो जामा मस्जिद पे जाकर के उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वहाँ मुसलमान जो रह रहा है उसको वो मरेगा या नहीं मरेगा? आप बताइए, वो क्या देख करके मारेगा? पूंछ में जो उसने मारा उसमें 2 मुस्लिम बच्चे मारे गए हैं, क्या उसने देखा ये मुसलमान है छोड़ दूं? मिसाइल नाम पूछ के गिरी आपके ऊपर। अब बताइए, तो आप किनका साथ देने की बात करते हो? उनका जो अपने देश के नहीं है, जो अपने देश की आवाम के नहीं है, वो भारत के होंगे। देश लेने के बाद, पैसा लेने के बाद, सारी सुविधाएं लेने के बाद आज तक हमारे को चैन से जीने दिया है। अब बताइए, 47 से 2025 में जी रहे हैं, कब भारत बिना आतंकवाद के रह पाया? कब उसने कहा नहीं आज तो मैं भैया शांति से जा रहा हूँ? ट्रेन में जाता था, ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता था, होटल जाता था, होटल में ब्लास्ट हो जाता था, जिस राज्य में जाता था उस राज्य में ब्लास्ट होते थे, जिस मार्केट में जाता था उस मार्केट में ब्लास्ट होते थे। भैया मैं ये कहूंगा कि ये जो आसिम मुनीर, जो मदरसा छाप इनका एयर उसका चीफ है, इनकी सेना का चीफ है, मदरसा छाप, वो इधर तो भारत के इलाकों पर टारगेट कर रहा है, आम नागरिकों पर टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने अपना अभी तक एयर स्पेस बंद नहीं करा है, अपने एयर स्पेस को ऐसे ढाल यूज कर रहे हैं, वहां पे लोग सिविलियन के लिए उड़ाए जा रहे हैं इनके अभी तक प्लेन। ये चाह रहे हैं कि पता है भारत आम नागरिकों को नहीं मारेगा, तो हमारे देश में आम नागरिकों को टारगेट बनाया जा रहा है, अपने देश के आम नागरिकों को ढाल बना के यूज किया जा रहा है। तो इस मदरसा छाप इनके चीफ के लिए, आर्मी चीफ के लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारत में ना, भारत या कुछ गद्दार ना मोदी के खिलाफ, अपने देश की सरकार के खिलाफ, अपनी सेना के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पानी पाकिस्तान का रोका, गले यहाँ सूख रहे थे, झंडा पाकिस्तान का जलाया जा रहा था, आत्माएं यहाँ पर किसी की जल रही थी और झंडा उठा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर तिरंगा जलाया जा रहा है, कोई साला बहन का टक्का नहीं आया उसको बचाने के लिए। आप जाकर के देखिए, आप इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? ये देश के अंदर भी हमारे गद्दार बैठे हैं, जो बड़ी बात नहीं है, उनको सारी खुफिया जानकारियां दे रहे हो फोनों के ऊपर या ईमेल द्वारा, कोई पता नहीं है। आप इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हो। जितना खतरा में पाकिस्तान से, उससे ज्यादा खतरा यहाँ पर रहे गद्दारों से। आप जाइए, किसी का इंटरव्यू लीजिए, अगर 10 अलग धर्म के, अलग समुदाय के लोग आपको बाइट देंगे तो 9 जो है उनके पक्ष में बोल रहे होंगे। सही बात है। लेकिन ये जो अपने सिविलियन लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना एयर स्पेस बंद नहीं करा, उन्हें पता है कि भारत हमला करेगा, एयरफोर्स वहां की हमला करेगी। उन्होंने कल भी 2 अपने एक प्लेन उड़ाए हैं 8 बजे के बाद, जब बमबारी चालू थी। तो हमारे एरिया में तो ये हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अपने एरिया के लोगों की पड़ी नहीं है, क्योंकि पता है भारत कुछ करेगा नहीं, तो ये ऐसे ढाल यूज कर रहे हैं अपने सिविलियंस को। भैया, पाकिस्तान में आपको पता है लाइट बंदी नहीं करी। उन्हें पता है लाइट बंद करेंगे 25 करोड़ आबादी है, सुबह तक 40 करोड़ हो जाएगी। ये दूसरे काम शुरू कर देंगे। ये आबादी बढ़ाने में आ गया, इनके अंदर 2-4 मर जाए, इनको परवाह थोड़ी ना। तभी तो सिविलियंस वहां कितने मर जाते हैं, कोई परवाह करता है? कभी देखा किसी को हाय तौबा करते हुए? नहीं ना। इनको पता है 12-12, 15-15 सुबह फिर पैदा कर देंगे हम, 2-4 जिहाद में दे देंगे, 10-12 है ही है, 5,000 रुपए भी एक कमाएगा, 50,000 रुपए महीना लेकर के आएगा। तो इनकी सोच तो जिहादियों वाली है। लेकिन अभी भी हिंदू, और अभी भी आप देख रहे हो कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके अंदर थोड़ी सी दया भावना है, क्योंकि सनातनी है, वो बच्चे रोते हुए देख रहे हैं तो उनका दिल पिघल रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन भैया, कल को तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने मार दिया जाएगा या बच्चों के सामने तुम्हें मार दिया जाएगा, तो तुम्हारे लिए सिंपत्ति दिखाने वाला कोई नहीं होगा। 3 दिन से पिटाई जारी है पाकिस्तान में। कंगला है, भिखमंगा है, IMF के सामने भीख मांग रहा है। अब अगर औकात नहीं है लड़ने की, तो क्यों उनकी आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्यों इन आतंकवादियों को, मसूद अजहर को, हाफिज सईद को क्यों हमारे हवाले नहीं करता? इनकी पिटाई के लिए अब खुद यहाँ पे आत्मसमर्पण करके निकल जाता है। नहीं करता है तो ना सही। अब भारत की सेना जाग चुकी है, भारत के वीर जाग चुके हैं, वो निकल चुके हैं हथियार को लेकर। अब ना ही करे तो कोई दिक्कत नहीं, नक्शे से पाकिस्तान को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। पहले पाकिस्तान को बांटेंगे, फिर पाकिस्तान को नक्शे से साफ करने की पूरी प्लानिंग है। वो आतंकवाद पालता है, हम आतंकवाद को समाप्त करने का काम करेंगे। केवल आतंकवाद ही नहीं, पूरी पाकिस्तान को समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि भारत में आतंकवाद फैलाने का काम अगर कोई करता है तो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान की धरती से हमेशा भारत के लिए आतंकवाद पनपता है और उसको जड़ से मिटाने का समय आ गया। ये कंगलों के पास 400 ड्रोन थे,
चल 400 ड्रोन छोड़े कल भारतीय सीमा में, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे थे, हमारे आम लोगों को टारगेट कर रहे थे। हमारे इंडियन फोर्स ने हमारी 400 ड्रोन गिराए इन कंगलों के। ये कंगलों को मारो, इस्लामाबाद में घुसो, चढ़ाई कब चालू करेंगे? अरे भाई शुभम जी, कंगलों ने विश्व बैंक से गुहार लगाई और विश्व बैंक का अध्यक्ष अगले दिन भारत में आ गया और मोदी जी से मिल रहा है, विश्व बैंक का अध्यक्ष योगी जी से मिल रहा है और साफ साफ शब्दों में कहा गया है उन कंगलों को एक कोटी कौड़ी नहीं देनी है। आज अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए, आज चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए। बचा खुचा एक टर्की है और टर्की का खिड़की हम ले रहे हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। ड्रोन उन्हीं के दिए हुए हैं। 400 ड्रोन आए, आप भूल गए, 400 उनके ड्रोन दिए गए, हमने आसमान में ही उन ड्रोन का सफाया करने का काम किया। आज भारत केवल अटैक नहीं करता, डिफेंस भी करता है। भारत के नागरिकों की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है। भारत की सेना केवल जवाब नहीं दे रही है, अपनी जनता को बचाने का काम भी कर रही है। जो लोग जीएसटी के ऊपर सवाल उठाते थे, जो लोग अग्निवीर के ऊपर सवाल उठाते थे, आज जाकर देखो जीएसटी से कितना लाभ हुआ है, आज जाकर देखो अग्निवीर से कितना लाभ हुआ है। अरे जाकर देखो, ये जब जीएसटी का पैसा आता है ना साहब, तभी ये डिफेंस ड्रोन आते हैं, तभी ये डिफेंस S-400 आया है, डिफेंस आकाश आया है, तब जाकर आज भारत की जनता सकुशल अपने घरों में चैन से सो रही है, क्योंकि देश के जवान मुस्तैदी से गोला बारूद के साथ जवाब देने का काम कर रहे हैं। और रही भारत की बात, तो भारत के प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रियों से बात करी है, चाहे कृषि मंत्री हो, कृषि मंत्री का कहना है भरपूर अनाज हमारे पास भरा हुआ है, हमारे वित्त मंत्री का कहना है हमारे पास अर्थव्यवस्था की कमी नहीं है, रक्षा मंत्री को तो आपने देख ही लिया कि सालों को घर में घुसकर मारेंगे, गृह मंत्री की एक्टिवनेस का क्या ही कहना। और जाकर देखो रेलवे मंत्री का उन्होंने कह दिया जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तक रेलवे को दौड़ाएंगे और सेना के जवानों के लिए रसद पहुँचाने की बात हो या विस्फोटक पहुँचाने की बात हो, पहुंचाने का काम। ये 24 करोड़ का आतंकवादी वाला मुल्क, ये गरीब, ये छपरी नल्ले, ये हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये हमारी इंडियन आर्मी को पूरी छूट दी जाए, इनको ठोको, दिन में ठोको तो रात में भी ठोको। ये 24 करोड़ के छपरी गधे के पांडु जो है भाई साहब, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में 4 करोड़ की जनसंख्या है और सुन लो बिहारी क्या करता है, बिहारी रुमाल का गोले का हथगोला बनाकर जहाँ फेंकता है वो साला सीट अपना कर लेता है, और जब बिहारी ने अपना गमछा का हथगोला बनाकर फेंका तो ये साला पाकिस्तानी अपना कर लेंगे। इन पाकिस्तान की औकात क्या। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जितने कैदी हैं, हमारे देश में जितने कैदी हैं, रात में सजा माफ, अगली सुबह पाकिस्तान साफ। देख लो पूरे देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे का उद्घोष हो रहा है, पूरे देश में पाकिस्तान भरवा है का नारा गूंज रहा है और पूरे देश में भारत माता की गुंजायमान हो रहा है, भारत माता की जय जयकार हो रहा है। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं ये गरीब लुच्चे, जिनके एक दिन में 400, एक रात में 400 ड्रोन गिराए, एक रात में बर्बाद हो जाएंगे। ये तो पैसा मांग रहे हैं। चाइना का माल है इनके पास, इनके पास चाइना का माल है और चाइना का माल हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये जो चाइना का माल लेके आए हैं ना, और जिस चाइना के माल पे भरोसा कर रहे हैं, वो चाइना का माल पाकिस्तान में ही फूट जाएगा और पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 बच्चे पैदा होंगे, एक बलूच पैदा होगा और एक पीओके पैदा होगा। ये तो इनका इतिहास रहा है। पहले बांग्लादेश पैदा हुआ था, 2 हिस्सों में काम चल जाएगा, 4-5 हो जाएंगे ना। हमारी सेना ने जाके काटा था ना लाहौर में जाके और कर दिया था ना बंगाल को, बांग्लादेश को अलग। ऐसे ही करेंगे सर। ये देखिए जो विपक्ष कहता था ना कि भैया चौकीदार चोर है, मैं उनको जवाब देता हूँ भैया कि चौकीदार हमारा शेर है और धर्म पूछकर मारा था, घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है और भारत के सिंहासन पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मान लो बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप रहेगा। और मोदी जी ने कह दिया था कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा और उसके तरफ वो अग्रसर है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आ चुकी है। बिल्कुल। और तमाम तरह का आगे बढ़ने का भारत काम कर रहा है और पाकिस्तान को तो ऐसे थोड़ा टपाटप करते रहो। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत जो है पहले मॉक ड्रिल करेगा और मॉक ड्रिल करने के बाद हम पे हमला करेगा, भारत ने एक दिन पहले ही हमला कर दिया।
और रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। हाँ चलिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देश की जनता का जो जोश है वो पूरा हाई है, और ये जो आसिम मुनीर जैसे लोग भड़काने का, पाकिस्तान की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी भारत में घुमाया जाएगा। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।